हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारे अध्याय का नाम है, और इसमें आज इसके एक ही क्वेश्चन दे रखा, एक ही क्वेश्चन के 10 पार्ट दे रखे हैं और सभी के सभी हम सॉल्व करेंगे। बड़ी ही बारीकी से जानेंगे एक एक चीज को। सबसे पहले हम समीकरण के बारे में जानते हैं। ये जो अध्याय है आपका, इसमें हमें एक ही चीज सीखना है, वो है हमारा क्या, समीकरण। देखिए, समीकरण वैसे तो हमने क्लास 7th में भी सीखा था, लेकिन आज हम इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरणों को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। एक एक बात को समझिए, समीकरण क्या चीज होती है। इसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, और समीकरण के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम आज अच्छे से जानेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम नियम जान लेते हैं। तो नियम देखिए, एक नियम होते हैं हमारे कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड रहती है, यानी कि बायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। हमेशा ध्यान रखना है, ये हमारा क्या होता है, बायां पक्ष होता है, और ये हमारा होता है दायां पक्ष। ठीक है, मतलब ये बायां, ये दायां, ये होता है हमारा क्या, LHS। आपने कई बार देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये होता है हमारा क्या, RHS, मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ जो बायां पक्ष रहता है समीकरण का, जो हमारा यहाँ जो रहता है क्या, जो इक्वल का जो निशान होता है, उसके राइट साइड में हमेशा आपको संख्याएं देखने को मिलेंगी, जिनको हम अचर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे चर मिलेंगे, जो कि हमारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि Y हुआ, X हुआ, M हुआ, T हुआ, Z हुआ। ये सारे के सारे अल्फाबेट हमें बाएं पक्ष में मिलेंगे, और दाएं पक्ष में हमें देखने को मिलेगा क्या, संख्याएं। जैसे 1 से लेके अनंत तक संख्याएं, माइनस की भी संख्याएं आती हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं किसमें, दाएं पक्ष में। और बाएं पक्ष में हमें देखने को मिलता है क्या, चर। चर हमारे अल्फाबेट होते हैं। ये हमारी होती है बेसिक सी जानकारी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अपने सॉल्यूशन की। इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और वो है हमारी क्या, जैसे कोई संख्या अगर बराबर के इधर माइनस की है और उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हमारी क्या होती है, प्लस की होती है। अगर कोई संख्या प्लस की है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगी, माइनस की होगी। अगर कोई संख्या गुणा की है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भाग की होगी। अगर कोई संख्या पहले से ही भाग में दे रखी है और उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी हमारी क्या, गुणा की। और ये हमारा देखो, ये होता है क्या, चर। चर जैसे मैंने मान लिया M है, और इनके बीच में केवल गुणा होता है, जैसे 2 लिखा है। ठीक है, ना इसके बीच में भाग होगा, ना तो इसके बीच में प्लस होगा, ना इसके बीच में माइनस होगा। इसमें कुछ नहीं होता, केवल गुणा होता है, तो ये 2M हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये सब चीजें हम समीकरण के, जो हमारा टॉपिक है समीकरण, इसमें हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण जो दे रखे हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी आपको आएगा बेसिक, मैं आपको क्लियर करा दे चलूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्न के बारे में। निम्न समीकरणों को, यानी कि ये जो समीकरण आपको दिए हुए हैं, हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में हमें उसका जो आंसर आएगा, उसके माध्यम से हमें जांच भी करके बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हमें बाएं पक्ष में रखना है चर। तो 3x हमें ये चर दे रखा है, और 2x जो दे रखा है ये भी चर है। तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना x होगा, 2x होगा। यहाँ कितना बचा है, 18 दे रखा है। 3x में से अगर मैं 2x घटाता हूं तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, और बराबर के कितना होगा, 18 होगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लड्डू हैं, अगर उसमें से एक लड्डू निकाल लिया जाए तो कितना लड्डू बचेगा, 1 लड्डू। इसी प्रकार से 3x दे रखा है, उसमें से मैंने 2x निकाल लिए हैं, तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, और 18 हमारा पहले से ही था। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है पहले पार्ट का। बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक करना है, और कमेंट करना है एक प्यारा सा, और शेयर करना वीडियो को। अब हम इसकी जांच के बारे में जानते हैं। तो जांच करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, हमसे जांच की पूछा था, इसीलिए हम जांच करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को लिख लेना है पहले। जैसे 3x लिखा है, बराबर 2x लिखा है, और प्लस 18 लिखा है। हमें क्या करना है जांच में, जांच में हमें देखना है कि LHS और RHS, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होना चाहिए, दोनों की दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 3, और x का मान कितना दे रखा है, आपने यहाँ पे लिखा क्या, 18। यहाँ पे केवल हमें क्या लिखना है, x का मान लिखना है।
ऐसे ही हमें यहाँ 2 दे रखा है और x का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और प्लस यहाँ से 18 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 3 का है ये हमारा क्या है, यहाँ क्या होता है, हमेशा देखना गुणा होता है, तो गुणा हम करेंगे तो 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 दूनी 36, और 36 और 18 हमारे कितने होते हैं, ये भी 54 होते हैं। तो हमारा जो LHS होता है बच्चों, वो हमारा किसके बराबर में आ गया, RHS के बराबर में आ गया। तो पहला पार्ट इस प्रकार से था। मैं आपको एक ही बात की सलाह दूंगा कि आप अभी वीडियो को रोक दें और अपने मन से जितने भी क्वेश्चन हो सके सभी को सभी सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन वीडियो देख के मत कीजिए, मैं आपको मना कर रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं इस चीज को कि आप वीडियो मत देखिए। यहां से आगे आप सवाल सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में फिर आपको वीडियो देखना है और फिर आपको चेक करना है कि आपके सवाल बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें चर क्या है। तो चर इसमें हमें दे रखा है 5t, और ये संख्या हमारी क्या है, प्लस की है। तो प्लस की संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये होती है हमारी माइनस के 3t। अब देखना हमें उधर क्या ले जाना है, अचर। अचर में हमेशा क्या रहती है, संख्याएं। तो माइनस के 5 तो दे ही रखा है, ये क्या है, माइनस के 3 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 3। मैंने आपको सिखाया था कि माइनस की संख्या जब भी बराबर के उधर जाती है यानी कि दाएं पक्ष में, तो हमारी क्या होती है, माइनस की प्लस होती है, प्लस की माइनस होती है। अब आगे देखेंगे 5x में से 5t में से 3t अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, बताओ, 2t बचता है। कितना t बचेगा, 2t बचेगा। यहां देखिए ये माइनस है, ये हमारा क्या है, प्लस है, और माइनस और प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो माइनस की कितना बचता है, आपका 2 बचता है। यहां से t, इनके बीच में क्या है, गुणा। मैंने आपको पहले ही बताया था चर और अचर के बीच में हमेशा गुणा होता है, और गुणा की संख्या बराबर के उधर जाती है तो कहां जाती है, भाग में जाती है। भाग यानी कि बटे में, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, तो हमारा जो t का मान निकल के आया है वो है माइनस का 1। तो आपको t का मान प्राप्त हो चुका है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। इसके बाद में हम इसकी करते हैं क्या, जांच करेंगे। तो जांच देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जांच। और जांच करने का माध्यम जो होता है हमारा वो होता है क्या, क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, 5t माइनस के 3 बराबर 3t, उसके बाद में माइनस के 5, ये हमें दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है, t का मान लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 5t, t की जगह आपको लिखना है क्या, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस के 3 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, और यहाँ पर t की जगह क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस के 5। क्लियर है। तो जैसा का जैसा हमने लिख दिया है, केवल हमने t का मान जो है वो माइनस का 1 रखा है। यहाँ पे देखिए इसका गुणा होगा तो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या है। जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आती है, और 5 एकम 5। उसके बाद में माइनस के कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है, और 3 किसका है, प्लस का है। जब प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या के साथ में होता है तो हमेशा क्या आती है, माइनस के 3 आता है। माइनस के 5 जैसा का जैसा लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ माइनस की और यहाँ भी माइनस की, और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन संख्या हमेशा माइनस की ही आती है। इसी प्रकार से आप इधर भी देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन संख्या माइनस की आती है। तो आपने देखा होगा कि दोनों की दोनों हमारे जो मान है वो बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जांच की थी और जांच उसने करने की बोला था। जांच का एक ही नियम होता है, LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 5x प्लस के 9 बराबर 9 प्लस 3x। ओके, चलिए हम इसमें सबसे पहले चर के मान देखते हैं। तो 5x 1 है, उसके बाद में 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। बताओ माइनस के क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्लस था, इसलिए हुए। यहाँ माइनस के, यहाँ 5 जैसा का जैसा, यहाँ जो हमारे प्लस के 9 दे रखे हैं, अगर ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। क्लियर है। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पे 5x में से अगर 3x घटाते हैं तो कितना x बचता है, 2x। यहाँ अगर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन संख्या अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस की ही आएगी। और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ x और इनका बीच में क्या है, गुणा है। गुणा की संख्या बराबर के अगर उधर जाती है तो कहाँ जाएगी, ये भाग में जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे
2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितनी बार कटा है? 2 बार। यहाँ क्या आया है? माइनस आया है। क्लियर है? अब देखिए इसकी हम जांच कर लेते हैं। x का मान आने के बाद में हम करते हैं क्या, सीधी उसकी जांच कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आप जांच लिख लीजिए, उसके बाद में आपको समीकरण उतारना है। तो हम जांच करेंगे। हमारा समीकरण क्या है? 5x है प्लस 9 है बराबर हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, प्लस हमारा कितना दे रखा है? 3x दे रखा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो 5x दे रखा है और यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 3x है बराबर के इधर लेके आएंगे। तो एक मिनट, हमें इसमें केवल x का जो मान है उसको लिखना है माइनस के कितने? 2। तो x का मान कितने लिखेंगे? माइनस के 2 और प्लस 9 बराबर 5 जैसा का जैसा लिखेंगे, प्लस 3 जैसा का जैसा लिखेंगे। और x का मान हमें लिखना है बच्चों कितना? माइनस के 2, क्योंकि हमें x का मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, तो माइनस के 2 लिख देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। अब आगे देखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ 5 दूनी कितना होगा? 10 और यहाँ प्लस के 9। यहाँ देखिए 5 जैसा का जैसा हुआ। ठीक है, अब 3 जो दे रखा है वो प्लस का है और 2 किसका है? माइनस का है। और प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस ही आता है। और यहाँ से हमारा यहाँ से हमारा कितना बचता है? 2 बच जाता है। तो ये हमारा माइनस के 2 जैसा का जैसा लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें इसका गुणा करना पड़ेगा 3 का 2 के साथ में। तो 3 दूनी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। प्लस और माइनस करने के बाद में संख्या हमारी घटती है। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। शर्त हमारी रहती है कि संख्या बड़ी किसकी है? तो संख्या माइनस की बड़ी है, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे। ऐसे ही अगर हम इधर देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस और माइनस की संख्या जब भी हमारी घटती है तो हमें संख्या को देखना पड़ता है कि संख्या बड़ी किसकी है। तो माइनस की थी बड़ी, इसीलिए हमारा 1 आया माइनस का। तो दोनों मान आपने देखे होंगे, बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की दोनों कैसे आए हैं? बराबर आए हैं। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा होता है? बिल्कुल सही होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, चौथे नंबर का। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कितना? 4z और प्लस 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4z माइनस के 2z। बताइए माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस की संख्या है। प्लस की संख्या जब भी बराबर के इधर आती है, यानी कि बाएं पक्ष में आएगी दाएं पक्ष से, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 जैसा का जैसा है, ये प्लस की संख्या है, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 4z में से अगर 2z हम माइनस करते हैं तो कितना z बचेगा? 2z बचेगा। यहाँ देखिए 6 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचता है? 3 बचता है। तो z का जो मान है वो हमारा कितना आने वाला है? यहाँ पे 2 जो है वो भाग में चला जाएगा, यानी कि गुणा की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी? भाग में। यानी कि z का जो मान है हमारा वो कितना आया है बच्चों? 3/2 मान आया है। ठीक है, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच में हमें क्या करना है, हमें समीकरण को लिखना पड़ेगा। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, यही दे रखा है। अब देखिए यहाँ z का मान हमने पहले ही निकाल रखा है 3/2। यहाँ पे हमें 4 लिखना है और यहाँ हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, चाहे तो आप गुणा लगा के भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3/2 और प्लस 3 बराबर यहाँ 6 दे रखा है और प्लस 2, और z का मान हमें कितना दे रखा है? 3/2। हमें केवल z का मान रखना है, जो हमारा चर का मान होता है उसी को हम समीकरण में रख के उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे क्या करना है इसका। जैसे हम 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार कटा? 2 बार। 2 का गुणा इसके साथ हुआ तो कितना आया? 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 3। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा हुआ, 2 एकम 2, तो यहाँ 6 है और यहाँ प्लस है। 2 एकम 2 मान लीजिए, 1 का गुणा 3 के साथ में होगा, 3 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो भी 9 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो भी 9 हो रहा है। अब दोनों हमारे जो हमारे दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। और जब भी बराबर होते हैं तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही होगा आंसर उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाला हमें दे रखा है 2x माइनस का 1 और बराबर में 14 माइनस के x। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस का, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो चर है उसको बराबर के इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ माइनस का दे रखा है, बराबर के इधर आएगा तो हमारा क्या होगा? प्लस का होगा, और ये हमारे क्या हो जाते हैं? 14। अब देखिए यहाँ पर आपको जो 1 दिख रहा है, 1 काय का है? माइनस का है, और माइनस की संख्या बराबर के
उधर की साइड जाती है तो वो हमारी होती है क्या, प्लस की। तो माइनस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2x और यहाँ से 1x कितना होता है हमारा, 3x होता है। बराबर के इधर जाएंगे, 4 और 1 हमारा कितना, 14 और 1 हमारा कितना होता है, 15 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में 15 और बटे में 3। बताओ 3 कैसे आया बटे में, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था बच्चों, गुणा था। और गुणा की संख्या जब भी बराबर के उधर जाती है तो भाग में जाती है, और भाग की संख्या बराबर के उधर जाती है तो गुणा में जाती है। इतना ध्यान रखना है आपको। इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 5 बार कटेगा तो x का मान जो आया वो हमारा कितना आया बच्चों, 5 आ जाता है। ओके, अब हम करते हैं इसकी क्या, जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जांच, और जांच में हम लिखेंगे अपना समीकरण, यानी कि 2x माइनस का 1 बराबर 14 और माइनस का x। अब हमें यहाँ पे लिखना है 2, और हमारा x का जो मान है वो आया है कितना, 5। यहाँ पे माइनस का 1 है, बराबर 14 है माइनस, और यहाँ पे x का जो मान आया है वो कितना आया है, 5 आया है। देखिए यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाता है, माइनस का 1 यहाँ से घटाएंगे तो ये होगा हमारा कितना, 9। इसको घटाएंगे तो भी कितना, 9, और यहाँ पे भी कितना, 9। तो 9 बराबर में 9 जब हो जाता है हमारा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे कैसे आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। बताइए वीडियो कैसी लगती है, एक लाइक जरूर करके जाना अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस का 1 और प्लस 7। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन। तो 8x को जैसा का जैसा लिखा रहने दो, प्लस 4 अभी मत बोलो इससे। अभी हमें इस वाले जो इक्वेशन के RHS में जो हमें समीकरण दिया हुआ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का x के साथ में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 दे रखा है वो किसका है, प्लस का है, और 1 जो दे रखा है वो माइनस का है। जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है, और 3 एकम कितना होगा, 3 होगा, और प्लस 7 हो जाएगा। अब हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 8x लिखा है, माइनस 3x हो जाएगा। बताओ कैसे हुआ, क्योंकि बराबर की संख्या चेंज हो गई है, मतलब बराबर के उधर संख्या आई है तो हमारी जो प्लस की थी वो क्या हो गई, माइनस की हो जाती है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ हमारा क्या है, प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ 8x में से 3x जाएंगे तो कितना x बचेगा, 5x। बहुत बढ़िया, इसको घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा, 0 बचेगा। और x बराबर में 0 के बटे में हमारा कितना आता है, 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में, चर और अचर के बीच में हमेशा गुणा होता है, और गुणा की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो भाग में जाएगी, और भाग की संख्या गुणा में जाएगी। अब देखिए 0 का जब हम 5 का जब हम 0 में भाग करेंगे तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो x का जो मान है बच्चों वो आया हमारा कितना, 0। तो x का मान 0 आने के बाद में जांच हम करेंगे इसकी, और जांच करने के लिए हमें समीकरण को जैसा का जैसा लिखना पड़ेगा, और x का जो मान है उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। चलिए यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। पहले हम लिखेंगे क्या, जांच। ठीक है, अब समीकरण को लिखिए। समीकरण है हमारा क्या, 8x प्लस 4 बराबर में 3, और ये होता है हमारा क्या, x माइनस का 1 और प्लस 7, यही दे रखा है। अब हम देखेंगे ये जो 8 है इसको यहीं पे छोड़िए, और ये हमारा x का मान कितना है, 0 है, प्लस 4 बराबर में 3, x का मान बच्चों 0 है, माइनस का 1 प्लस के 7। क्लियर है। अब देखिए 8 का 0 के साथ में गुणा होगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 3 का 0 के साथ में गुणा होगा 3 ही आएगा, 0 ही आएगा, और 3 का 1 के साथ होगा तो 3 ही आएगा, प्लस 7 हो जाएगा। देखिए 0 का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 0 का कोई मतलब है नहीं है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 4 आएगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो ये तो संख्या पर डिपेंड करता है कि संख्या माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है। तो यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए प्लस का आया, सीधी सी बात है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, बहुत ही आसान और सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 5 दे रखा है, 5 का हमें करना है बराबर के इधर गुणा, ऐसे करके। ठीक है,
तो यहाँ जो हमारी भाग की संख्या बराबर के इधर आएगी तो ये पहुंचेगी गुणा में, तो ये हो जाएगा 5x, 4 का गुणा इधर होगा तो ये होता है हमारा 4x प्लस 40। ओके, बहुत ही आसान है। देखिए यहां से मैंने 5 का गुणा x के साथ किया है। बताओ गुणा क्यों किया है? क्योंकि भाग की संख्या है, बराबर के उधर जाएगी तो कहां जाएगी? गुणे में जाएगी। और यहां पर गुणा की संख्या बराबर के उधर जाती तो भाग में जाती। अब 4 का x के साथ हुआ तो 4x हो गया, 4 का 10 के साथ हुआ तो 4 × 40 हो गया। सिंपल सी बात है। यहां हम इसको इधर लेके आएंगे, 5x माइनस के 4x बराबर में हमारा होता है 40। और 5x में से अगर हम 4x घटाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास मान लीजिए 5 लड्डू हैं, उसमें से 4 लड्डू आपने खा लिए तो कितना लड्डू बचेगा? 1। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है, 5x में से 4x हमने घटाए हैं तो 1x बचता है और यहाँ होता है हमारा कितना? 40। यहाँ के बाद में अब हम बात करते हैं क्या? सीधी जांच की। तो देखिए जांच हमारी क्या होती है? जांच में हमें वही समीकरण को जैसा का जैसा लिखना है, 4/5 और उसके बाद में x प्लस 10, यही दे रखा है 4/5 और x प्लस 10। केवल x का मान लिखना है। यहाँ x का मान दे रखा है कितना? 40 बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे आपका होता है 4/5 और x का मान कितना है आपका? 40 प्लस 10। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 5 को हमने पहले गुणा किया था, ऐसे ही बटे की संख्या बराबर के उधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 चौक 20 यानी कि 200 बराबर 4 का 4 के साथ हम गुणा होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद में हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ ये होता है 50। 4 को यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 और यहाँ हमारा कितना है? 200। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? ये भी हमारा कितना होता है? 200। तो दोनों तरफ जब हमारा बराबर आता है तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो होता है बिल्कुल सही। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो दे रखा है 2x/3, ये हमारा एक चर है और ये भी एक हमारा चर की संख्या है। तो चर की संख्या और चर की संख्या एक जैसी होती है, तो ये प्लस है तो बराबर के इधर आके माइनस हुआ है और यहाँ बराबर लगाएंगे, 3 जैसा का जैसा है, प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाएगी तो माइनस की हो जाती है बच्चों। क्लियर है? ये आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए यहाँ 15 और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको अच्छे से आता होगा। चलिए नहीं आता मैं बता देता हूँ, ऐसे निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 15, तो 3 और 15 का एलसीएम निकालते हैं इस प्रकार से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 3 का और 5 का तो कितना होता है? 15 हो जाता है। तो इनका एलसीएम जो है बच्चों वो आया कितना? 15। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये 3 का इसमें हम भाग कर देते हैं, यानी कि 3 का 15 में करेंगे हम भाग तो बच्चों 5 बार जाता है और 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 ढाई यानी कि 5 दूनी 10 x हो गया। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 15 का 15 हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, और 1 बार जाने के बाद में आपको क्या करना है? 1 का गुणा करेंगे 7x में तो कितना होगा? 7x होगा बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ हमारा कितना होता है? देखिए 10x में से 7x घटाएंगे तो हमारा कितना होता है? 3x और 15 का गुणा हम इधर कर देंगे तो 15 दूनी होता है हमारा कितना? 30। अब x जो है वो बराबर में गया किसके? 30 के बटे में 3। इसको हम काट देंगे तो यहाँ आपका कट जाएगा 3 ढाई 30। तो x का मान जो आया वो कितना आया है बच्चों? 10 आया है। ओके, तो x का मान निकल के आता है आपका 10। अब हम करते हैं इसकी जांच। सवाल आपको बड़ा नहीं लगना चाहिए, उसको समझाने का तरीका जो मेरा है वो बहुत आराम से और आसान है, इसीलिए मैंने लिखा है भी ये वीडियो पे। एक बार देख लो बस, एक बार देखने में आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इस वीडियो को एक बार अच्छे मन से देख लेना बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जांच की। तो देखिए जांच की बात करेंगे हम तो पहले हम समीकरण को लिखेंगे 2x/3 प्लस हमारा 1 दे रखा है बराबर 7x/ में हमारा 15 दे रखा है और प्लस हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। तो देखिए 2 जैसा का जैसा है, गुणा लगा दीजिए। x का मान कितना दे रखा है? तो x का मान हमने निकाला है 10/3 और प्लस 1 बराबर 7 गुणा x का मान 10/15 और प्लस 3। क्लियर है? इसका गुणा करेंगे तो ये होता है बच्चों हमारा कितना? 20/3 प्लस 1 हो गया बराबर ये होता है हमारा कितना? 70/15 प्लस 3।
इसके बटे में 1 मानेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है एलसीएम, 3 आएगा। ओके, और 3 आने के बाद में हम इसका भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस इसका भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर लगाइए। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो कितना आया, 15 एलसीएम आया। भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा किया तो 70 आ गया, प्लस इसका भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15 × 45 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो होता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23/3 हो गया। बताओ, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो जरा, कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा होता है 115/15। 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 × 15। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा 23/3 बराबर 23/3, यानी कि LHS और RHS दोनों के दोनों हमारे कैसे आए हैं, बराबर आए हैं, इसीलिए हमारा ये आंसर कैसा होता है, बिल्कुल सही होता है। तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा होता है 9वें नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। हम 2.2 में भी आपको करवाएंगे क्वेश्चन, वो भी इतने सरल और इतने आसान क्वेश्चन है, उसमें भी आप कहोगे सर बहुत मजा आया। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अगर मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा, इसीलिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन करके रखना है। यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है 2y। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी हमारी y है और ये भी y है, तो चर तो हमारा इसमें क्या है, y है चर, और चर को हम लाते हैं बाएं पक्ष में। तो यहाँ पहले से हमारा 2y दे रखा है और ये हमारा क्या है, माइनस का, बराबर के इधर लेके आइए तो ये प्लस का हो जाता है, और 26/3 जैसा का जैसा। भाई इसका क्या किया, कुछ नहीं करना है, ये प्लस की संख्या है भाई, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो माइनस के 5/3 हो जाता है। बताओ, है आसान। यहाँ 3y और ये सॉरी ये माइनस की थी, बराबर के इधर आके प्लस की हो गई है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये 3y और 2y होता है हमारा क्या, सॉरी 2y और 1y 3y होता है, और ये हमारा होता है क्या, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। जब 3 एलसीएम आता है और संख्याएं समान होती हैं तो हम ऊपर की संख्या को ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं, ये एलसीएम का नियम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए बच्चों, आगे हमारा 3y होता है, और यहाँ 26 में से अगर हम इसको घटाते हैं 5 को तो 21/3 होता है, और 3y जो दे रखा है इसको काट दीजिए तो 3 सत्ते 21, और यहाँ 7 आ जाएगा। और y का मान जो है, अब देखिए गुणा की संख्या बराबर के उधर जाना है तो बटे में जाएगी, यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या निकल के आई है, 7/3। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ से आगे हम देखते हैं 7/3 के बाद हम जांच करेंगे। इसकी जांच करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, जांच, तभी तो पता चलेगा भाई कर क्या रहे हो। तो बताते चलिए कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच में आपको लिख लेनी है जांच, और फिर समीकरण को उतारना है, ध्यान रखें। यहाँ से 2y, और गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, ध्यान रखें, कूलर में सोना है। और यहाँ पे 2y प्लस 5/3 बराबर के 26/3, और माइनस के y। भाई ये साला पता नहीं, देखो यहाँ पे 2y प्लस 5/3 और बराबर 26/3 माइनस के y। ये भाई हमने अपना समीकरण लिख लिया है, क्यों, जांच करनी है भाई। तो यहाँ 2 दे रखा है, y का मान कितना लिखना है, यहाँ देखिए 7/3 है, प्लस लगा दीजिए तो ये 5/3 है जैसा का जैसा, 26/3 है जैसा का जैसा, माइनस का हमारा y का मान 7/3 है जैसा का जैसा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटे में 3 है, और प्लस 5/3 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 26 माइनस के 7 हो जाएगा। क्यों, जैसी की जैसी संख्या लिखना है, ये तो हमारा फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो भी हमारा 3 ही आने वाला है, ध्यान रखना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ऊपर वाली संख्या सेम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या भी हमारी कैसी है, सेम है, तो उसको जैसा का जैसा उतार देंगे। यहाँ पे आप देखिए इसको घटाएंगे तो ये होता है हमारा 19 बटे में कितना, 3। इसको भी आप जोड़ देंगे तो ये भी हमारा 19/3 है, और इधर भी हमारा 19/3 है। तो देखिए दोनों ही स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, आंसर सेम है।
यानी कि LHS और RHS, जब LHS और RHS बराबर होते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है और हमारी जांच भी कैसी है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बचा है क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक जरूर करना है। अब देखिए यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि बाएं पक्ष में चर रखना है। चलिए 5 प्लस के हैं, बराबर के इधर लेके आइए। तो 3m दे रखा है, बराबर 5m दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस में लेके आना है। तो माइनस के 5m, बताइए क्यों, प्लस की संख्या बराबर की इधर आती है तो माइनस की होती है, और माइनस के 8/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ अगर 5 में से 3 को घटाते हैं तो बच्चों क्या बचेगा, 2m। 5m में से 3m घटाने पर 2m बचता है, लेकिन संख्या माइनस की बड़ी है भाई, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर बराबर में यहाँ माइनस के 5/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से m और इसके बीच में गुणा था, गुणा की संख्या तो बराबर के उधर जाती है, कहाँ जाती है, भाग में जाती है, तो माइनस के 2 और 5, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। आप अभी ना काटना चाहें तो इसको ऐसे रखना है कि m बराबर में 8 बटे में ये दोनों हो जाएंगे कितने, 10, और m बराबर में 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, तो भी हमारा आंसर ऐसा आएगा। मतलब 4m का मान जो है वो हमारा 4/5 आता है। अब हम इसकी करते हैं क्या, जांच। चलिए जांच करने के लिए हम समीकरण को लिखेंगे 3m, और फिर हमारा होता है 5m माइनस के 8 बटे में हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5m, और इसमें हमें क्या करना है, केवल m का मान लिखना है, कुछ नहीं करना है। m का मान हमारा 4/5 था, तो गुणा लगाएंगे, 4/5 लिख देंगे, बराबर 5। यहाँ पे भी 4/5 लिखना है आपको, यहाँ माइनस के 8/5 है। क्लियर है। अब इसका गुणा हम करते हैं तो ये होता है हमारा 4×12/5, और यहाँ पे हम 5 से 5 को काट देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 5 से 5 को काटने के बाद में, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको हम गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 चौक 20 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 5 है, माइनस का 8/5 इसलिए गुणा किया है क्योंकि इसका भिन्न करने में आसानी होगी। यहाँ 12/5 हो जाते हैं, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम आएगा सेम, और यहाँ हम इसको लिखते हैं 20 माइनस के 8। यहाँ 12/5, और अगर हम 20 में से 8 घटाते हैं तो ये भी 12 बटे बचेगा, वही इसके बटे में भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 के 10 क्वेश्चन हमने बड़ी बारीकी से सॉल्व कर लिए हैं। इनको आप एक एक करके नोट कर लेना है आपको। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। शेयर करना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कैसी लगती है वीडियो कमेंट में ज़रूर, कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।